Hello friends, I'm Harish Temla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, मिथुन लगन की सीरीज में आज हम बात करेंगे शुक्र देव की अष्टम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं यदि वीनस जेमिनी असेंडेंट के 8th हाउस में आ जाएं तो हमें क्या रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, वीनस बहुत ही ऑस्पिशियस एक कारक प्लैनेट है मिथुन लगन में, और 5वें और 12वें घर को होल्ड करता है। 5वां घर ट्राइन हाउस है, इसलिए इसे ऑस्पिशियस प्लैनेट कहा जाता है। और अष्टम भाव से हम बहुत चीज़ें देखते हैं। अष्टम भाव एक मैलिफिक हाउस है। अष्टम भाव को आयु भाव कहा जाता है। डेथ एंड लाइफ का ये घर है, और यहाँ से नॉर्मली देखा जाता है कि इंसान की लाइफ में कितनी ट्रबल्स रहेंगी, क्या बीमारियाँ रहेंगी, उसकी जो डेथ है वो कितनी आसानी से होगी या मुश्किलों से होगी, या उसकी आयु लंबी होगी या छोटी होगी या मीडियम होगी। अष्टम भाव से हम देखते हैं डेली लाइफ के ऑब्स्टेकल्स। आपके जो भी काम होते हैं उसमें जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, वो अष्टम भाव के खराब होने की वजह से ही आती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। और भी रीजंस बहुत हैं। और 8वें घर से हम देखते हैं अपनी मैरिटल हैप्पीनेस। 8वें घर से हम देखते हैं जॉइंट एसेट्स अपने स्पाउस के साथ। 8वें घर से इनहेरिटेंस भी देखते हैं, और ये हमारे इन लॉस का भी घर है। तो 8वां घर छुपी हुई विद्याओं का भी घर है। जितने भी ऑकल्ट नॉलेज है, जो तंत्र मंत्र यंत्र की विद्याएं हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, या और कोई भी साइंस है, वो अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। और अष्टम भाव डील करता है हमारी रिलेशनशिप्स को, पर्टिकुलरली हिडन रिलेशनशिप्स को, जो पब्लिक नहीं होती। और अष्टम भाव मेडिटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। और अष्टम भाव एक बहुत ही गहरा गहरा भाव है, डीप है, डीप। मतलब अगर चंद्र और बुध जैसे प्लैनेट अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो ये हमें बहुत ही गहरी नॉलेज देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का प्लैनेट काफ़ी गहराई में उसे उतरना पड़ता है चीज़ों को खदेड़ने के लिए, चीज़ों को निकालने के लिए, लेयर आफ्टर लेयर चीज़ों को निकालने के लिए। और वो वही प्लैनेट ही कर सकता है, जैसे मून माइंड है हमारा और बुध हमारा ब्रेन है। तो ये दोनों प्लैनेट्स अगर अष्टम भाव में आए तो बहुत इंसान को इंटेलिजेंट बना देते हैं, गहरा बना देते हैं। और शुक्र का जो कारकत्व है वो भी बड़ा गहरा हो जाता है, सीक्रेट हो जाता है। अब शुक्र क्या है? रिलेशनशिप्स का ही प्लैनेट है, सेक्स सेंसुअलिटी का प्लैनेट है। अगर शुक्र भी अष्टम भाव में आ जाए तो उसका जो कारकत्व है उसमें बड़ा गहरा हो जाता है, एक हिडन रिलेशनशिप में घुस जाता है शुक्र। और पर्टिकुलरली अगर यहाँ मंगल या राहु जैसा कोई प्लैनेट बैठ जाए तो ये और ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। तो अष्टम भाव में जो भी प्लैनेट जाता है उसको कुछ ना कुछ असर देखने को ज़रूर मिलता है। और अष्टम भाव हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उन लोगों की लाइफ में, उसमें ज़्यादातर लोगों की लाइफ में अष्टम भाव का ही रोल है। मतलब ये भाव वो है जो ज़ीरो से हीरो बनाता है इंसान को, या हीरो से ज़ीरो बना देता है। कुछ लोग मुझे याद आ रहे हैं, जैसे राजेश खन्ना साहब, उनका अष्टम भाव बहुत एक्टिव था। तो एक टाइम में वो सुपरस्टार थे और दूसरे टाइम में वो मिट्टी में मिले हुए थे। उनकी डेथ भी बड़ी खराब हुई। ऐसे ही ओशो जो हैं, उनका भी अष्टम भाव बहुत ही पावरफुल था, उसमें कई प्लैनेट्स हैं। तो अष्टम भाव का रोल एक ट्रांसफॉर्मेटिव है, जिंदगी को
जीरो से हीरो बनाने में, पावरफुल बनाने में अष्टम भाव का रोल है। और हालांकि ये शुक्र भी 12वें घर से आ रहा है, ये विपरीत राजयोग भी क्रिएट कर सकता है अगर इस शुक्र के साथ कोई मैलेफिक एनर्जी हो और लगन का स्वामी लगन को देखता हो या लगन में बैठा हो। विपरीत राजयोग की हमारी 2 वीडियोस हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि विपरीत राजयोग फॉर्म कैसे होते हैं। अगर 12वें घर का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए और इसके साथ एक मैलेफिक एनर्जी और हो, खराब एनर्जी और हो, यानी कि इसके साथ सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, केतु बैठ जाए, एक प्लैनेट और खराब मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए या मैलेफिक बैठ जाए। हालांकि मंगल और सूर्य भी मैलेफिक प्लैनेट्स में आते हैं। और लगन का स्वामी या तो लगन में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो, सप्तम भाव से में बैठ के लगन को देखेगा वो। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा विपरीत राजयोग की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्रिएशन हो जाएगी। तो ऐसा इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा काम करता है और काफ़ी हाइट पे पहुंचता है। लेकिन अगर सिर्फ शुक्र ही बैठा हुआ है और कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो फिर शुक्र इसमें आपका पूरा विपरीत राजयोग नहीं बनाता। 25-30% उसके फल मिल सकते हैं अगर शुक्र की डिग्निटी अच्छी है तो अब देखिए 5वें घर से जो चीज़ें यहाँ मिलती हैं, सबसे पहले उनमें डेफिशिएंसी कैसे ये बनाएगा वो हम बात कर लेते हैं। 5वां घर है हमारा संतान का, तो यहाँ संतान की उत्पत्ति में अड़चने आएंगी और कहीं ना कहीं संतान अगर थोड़ा सा यहाँ पर शुक्र खराब हो गया, हालांकि मित्र राशि में है, शनि की राशि में है, थोड़ा मैलेफिक आ गया, मतलब शनि भी खराब बैठ गया या शुक्र के साथ कोई प्लैनेट बैठ गया, तो यह संतान की उत्पत्ति किसी ना किसी ऑपरेशन से होती है। दूसरा हमारी एजुकेशन का भाव है 5वां, एजुकेशन का प्लैनेट 8वें में आ गया तो हमारी एजुकेशन में फोकस कम रहता है और एजुकेशन के टाइम हमारे रिलेशनशिप्स में ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि 8वें भाव का प्रभाव 5म भाव में इन्वॉल्व हो जाता है। जब हम ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उस टाइम हम किसी न किसी रिलेशनशिप्स में रहते हैं और वहाँ से हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है एजुकेशनल एरिया से। तीसरी चीज़ ये है हमारा एक्सप्रेशन, सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भाव है 5वां, हमारा यहाँ एक्सप्रेशन कम हो जाता है। अष्टम भाव में हम उतने एक्सप्रेसिव नहीं रहते। दिस इज ए डीप हाउस, ये मनन करने का घर है, ये एक्सप्रेशन का घर नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली एक्सप्रेसिव नहीं रहते। हमारी पूर्व पुण्य हाउस है 5वां, पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के फल लेने का घर है, तो यहाँ हमें पे बैक करना पड़ता है। वी हैव टू पे बैक सम ओल्ड कर्मा ऑफ प्रीवियस लाइफ विच वर बैड और बैडली डन बाई अस। तो पिछले जन्मों के कुछ बुरे कर्मों की वजह से इस जन्म में हम उसको बैलेंस करते हैं, पे बैक करते हैं। और बैलेंस किस में करते हैं? 5म भाव से रिलेटेड चीज़ों में, चाहे हमारी रोमांटिक लाइफ हो, लव लाइफ हो, संतान की उत्पत्ति हो, एजुकेशनल फील्ड हो, इमोशनल अटैचमेंट्स हो, उसमें हम पे बैक करते हैं। और 5म भाव से हम देखते हैं अनसर्टेन गेन्स। अनसर्टेन गेन्स के मामले में अष्टम भाव भी सपोर्ट करता है। तो अगर शुक्र अच्छा बैठा हुआ है तो अनसर्टेन गेन्स आपको मिल सकते हैं। और इनहेरिटेंस के मामले में भी सपोर्ट करेगा, ये जॉइंट एसेट्स के मामले में भी सपोर्ट करेगा। आपकी जो आपके इन लॉज हैं उनसे रिलेशनशिप्स भी आपकी ठीक रहेंगी, क्योंकि 5म भाव का स्वामी है। 5म भाव बहुत ऑस्पिशियस है और शुक्र रिलेशनशिप्स को ही देखता है। तो 5म भाव का स्वामी अगर यहाँ आ गया तो आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को लेके, इन लॉज को लेके तो ठीक है। लेकिन अगर हम हेल्थ को देखें तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी।
आपका शुक्र वीक हो गया, शुक्र के साथ अगर गुरु भी खराब हो गया तो डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हो जाएंगी। यहाँ अगर शुक्र के साथ मंगल भी बैठ जाए तो पाइल्स जैसी बीमारी भी हो जाती है इंसान को। और लेडीज़ को पर्टिकुलरली यूट्रस ओवरी से रिलेटेड बीमारियां यहाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि वीनस जो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही रिप्रेजेंट करता है। और पांचवा घर हमारा पेट का घर है, तो पेट में भी कुछ ना कुछ यहाँ पर तकलीफ रहेगी। और पांचवा घर है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में लॉसेस और गेंस दोनों का हाल यहाँ पर योग बनेगा। अगर शुक्र बहुत अच्छा बैठा हुआ है और कोई विपरीत राजयोग कंडीशन में आ रहा है तो यहाँ पर आपको सडनली बहुत बड़े गेंस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर शुक्र अकेला बैठा हुआ है तो यहाँ लॉसेस के चांसेस रहेंगे। उसमें आप शनि की कंडीशन देख के अंदाज़ा लगाइए। शनि अगर वेल प्लेस्ड है तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के गेंस मिल सकते हैं। लेकिन अगर शनि आपका खराब है या शुक्र जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो आपको सडन गेंस यहाँ पर शुक्र दिलवा देगा। अब 12वें घर का स्वामी भी यही है। अब देखिए 12वां घर है हमारे एक्सपेंसेस का, व्यय का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र रिलेटेड चीज़ों में व्यय रहता है। व्यय किसका रहता है? हमारी एनर्जी का व्यय रहता है, हमारे शुक्राणुओं का व्यय रहता है। हम जब किसी के साथ रिलेशनशिप होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वाइटैलिटी का व्यय रहता है। तो यहाँ पर आपका वो व्यय वीनस रिलेटेड, वीनस कारकत्व जिन चीज़ों का है उन चीज़ों का व्यय रहेगा। और आपके जो मनी रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खर्चे ससुराल में या प्रॉब्लम्स में या लिटिगेशंस में या ऑब्स्टेकल्स में या आपके इनहेरिटेंस के केसेस लड़ने में आपके खर्चे हो सकते हैं। और यहाँ अगर ऑकल्ट की बात करें तो ऑकल्ट की नॉलेज के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि 5वां और 8वां घर आपको ऑकल्ट की नॉलेज दे सकता है। यानी कि किसी भी आप विद्या को, छुपी हुई विद्या को यहाँ सीख सकते हैं। और लव लाइफ में, हिडन रिलेशनशिप्स में ये शुक्र अकेला ही ले जाता है। अगर इसके साथ और मंगल या राहु जैसे प्लैनेट बैठ जाए तो फिर इंसान ज़्यादा इन चीज़ों में घुस जाता है और उसमें कुछ ना कुछ आपको बीमारियों का भी डर रहता है। अगर यहाँ पर राहु बैठ जाए तो आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो चीट होंगे, आउट ऑफ कास्ट एंड क्रीड होंगे, दूसरी रिलीजन के लोग हो सकते हैं, दूसरी कास्ट कम्युनिटी के हो सकते हैं, दूसरे देश के हो सकते हैं। अगर यहाँ मंगल आ जाए तो आप जैसे लोग ही आपको लाइफ में मिलेंगे जिनके साथ आप रोमांटिक रिलेशनशिप में रहेंगे। अगर वीनस के साथ केतु बैठ जाए तो ये कंजंक्शन ज़्यादा अच्छे फल नहीं देती और ज़्यादा बीमारियां वगैरह ज़्यादा देती है, डिसअपॉइंटमेंट्स देती है रिलेशनशिप्स में। दूसरे अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग तरीके से इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सूर्य अगर यहाँ बैठ जाए बहुत नज़दीक तो आपके जो स्पर्म्स काउंट्स वगैरह कम हो जाते हैं और थोड़ी बहुत बैकबोन वगैरह में भी प्रॉब्लम आने का चांस रहता है। अगर चंद्र यहाँ बैठ जाए शुक्र के साथ तो हमें हार्मोनल थोड़ी सी इश्यूज आने का डर रहता है, बिकॉज दोनों वाटरी प्लैनेट्स हैं तो वाटर लेवल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और अगर यहाँ बुध बैठ जाए तो हम ये कहेंगे कि लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। बुध 8वें घर में अगर बैठ जाए तो इंसान की लाइफ मतलब अच्छे में या बुरे में काफ़ी ट्रांसफॉर्म्ड रहेगी। अब इसके अलावा यहाँ पर शनि है। शनि का यहाँ बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि शनि शुक्र के साथ बैठ जाए तो हमें कहीं ना कहीं हमारे यूरिन ट्रैक सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। ऐसे ही केतु है तो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें दे देता है। तो इस तरीके से कोई भी प्लैनेट 8वें घर में बैठ जाएगा आपको कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इशू ज़रूर देगा।
लेकिन जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग लॉयर्स हैं, जो लोग गवर्नमेंट के टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो भी उनका काम भी 8वें घर से चलता है। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको इमरजेंसी से डील करना पड़े, जैसे एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, वो 8वें घर का ही काम है। कोई भी ऐसा काम जो आपको प्राइवेसी दे, सीक्रेट सर्विसेज में, स्पाइंग सर्विसेज में दे, या आपको कोई ऐसा प्रोफाइल हो जिसमें आपको सीक्रेट्स मेंटेन करनी है, वो 8वां घर है। अब देखिए यहाँ पर वीनस का आना ओवरऑल हमें खराब रिजल्ट्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि एक ट्राइन हाउस से उठ के मैलेफिक हाउस में जो प्लैनेट आ जाता है वो ज़्यादातर हमें ख़राब रिजल्ट्स देता है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है और डिस्पोजिटर यानी कि शनि भी वेल प्लेस्ड है, तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आपको ज़रूर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नक्षत्रों की। जैसे सपोज यहाँ पर डिस्पोजिटर तो शनि है, शनि अगर अच्छा बैठा हुआ है तो ये शुक्र आपको फिर अच्छे रिजल्ट्स भी देगा, फिर आपको बीमारियां उतनी नहीं देगा, प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स उतने नहीं देगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो तो शनि है। तो शनि अगर मूल त्रिकोण में बैठ जाए, 9वें भाव में बैठ जाए, या किसी एग्जॉल्ट होकर बैठ जाए, 5वें भाव में बैठ जाए, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर आपको गेंस मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में बड़े गेंस मिल सकते हैं अगर शनि 5वें भाव में आ गया तो, यानी कि एग्जॉल्ट होकर बैठ गया तो। लेकिन एग्जॉल्ट होकर 5वें भाव में शनि दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स तो देगा, लेकिन गेंस अच्छे देगा। आपकी मैरिज में प्रॉब्लम जरूर दे देगा वो, क्योंकि एग्जॉल्टेड सैटर्न मैरिज को खराब कर देता है। और अब यहाँ पर नक्षत्र मिलते हैं दोस्तों 3। एक पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो सूर्य देव का है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य देव का है, जिसके 3 चरण मिलते हैं यहाँ पर। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर शनिदेव बैठ जाएं तो आप सूर्य की प्लेसमेंट देखिए, वो अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट में। अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो रिजल्ट्स यहाँ पर वीनस अच्छे ही देगा। और दूसरा नक्षत्र मिलता है यहाँ पर श्रवण नक्षत्र, चंद्रदेव का। श्रवण नक्षत्र भी बहुत अच्छा नक्षत्र है। अगर श्रवण नक्षत्र में यहाँ बैठ गए शुक्रदेव, तो मून तो यहाँ वेल्थ के घर को ही देखता है, दूसरे घर को देखता है। और अगर चंद्र भी बहुत अच्छा बैठ गया, यानी कि एग्जॉल्ट करके 12वें में भी बैठ जाए बेशक, वो तो आपको विदेश की तरफ ले जाएगा। अगर वो दूसरे में बैठ जाए, या 10वें में बैठ जाए, या चौथे में भी बैठ जाए, तो यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर 5वें में भी चंद्र आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चंद्र अगर खुद ही 8वें में बैठ गया नीच का होकर, 6ठे में बैठ गया नीच का होकर, या 8वें में बैठ गया, तो आपको परेशानियां देगा। तीसरा नक्षत्र है धनिष्ठा, उसके 2 चरण मिलते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का है। अगर यहाँ पर शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो मंगल की प्लेसमेंट से आपको पता लगेगा कि ये वीनस किस तरीके से रिएक्ट करेगा। वीनस ने यहाँ पर रिएक्ट मतलब फंक्शन तो करना ही है। वो फंक्शंस आप देखिए शनि और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट को मिला के, वहीं से आपको इस वीनस की डिग्निटी का पता लगेगा। अगर दोनों ही ठीक बैठे हैं तो वीनस अच्छा फंक्शन करेगा यहाँ बैठ के, और कुछ अच्छी चीज़ें आपको दे देगा। अगर दोनों में से एक खराब है तो कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें देगा। वो क्या अच्छी क्या बुरी देगा वो प्लैनेट्स बताएंगे या उनकी दशाएं बताएंगी। और अगर दोनों ही खराब बैठे हुए हैं तो फिर बुरे फल यहाँ पर वीनस के ज़रूर मिलते हैं। तो कुल मिला के ये आपको एक मिक्स्ड रिजल्ट देने वाली प्लेसमेंट है। अगर विपरीत राजयोग बनता है तो ये प्लेसमेंट बहुत ही सुपीरियर हो जाएगी। लेकिन विपरीत राजयोग कंडीशन में आदमी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करके ही सक्सेस मिलती है।
दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल इमीडिएटली, or else we'll see you tomorrow with some another video. Have a nice time. Goodbye.